All of you, today we study about the double helical structure of DNA. We are also called the double helix, which are given by two scientists, Watson and Crick. So let's start. लर्निंग ऑब्जेक्ट इसमें क्या क्या है? सबसे पहला है टू गेट फेमिलियर विद द टर्म डीएनए. डीएनए दैट मीन्स डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड विच इज प्रेजेंट इन आवर जीन or chromosomal material situated in the nucleus of the cell. Second है discovery of DNA. DNA की खोज, इसको डबल हेलिक्स मॉडल कहना, न्यूक्लिन नाम से इसको सबसे पहले फ्रेडरिक मिस्चर ने इसको DNA नाम दिया और ये बताया कि ये इंफॉर्मेशन को कैरी करता है फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन. थर्ड, कंट्रीब्यूशन ऑफ मेजर साइंटिस्ट इन द फील्ड ऑफ न्यूक्लिक एसिड. तो फ्रेडरिक मिस्चर हैं, वाटसन हैं, क्रिक हैं, रोजरलैंड फ्रैंकलिन हैं और विल्किंस. प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी स्ट्रक्चर हम इसमें पढ़ेंगे. किस तरह से बैकबोन तैयार होती है, न्यूक्लियोसाइड किस प्रकार से बनता है, न्यूक्लियोटाइड किस तरह से बनता है, नाइट्रोजन बेस आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा किस तरह से जुड़े रहते हैं. एंड द एप्लीकेशन एंड फंक्शन ऑफ द डीएनए, कि इसका एप्लीकेशन क्या है और ये क्या क्या काम करता है. आगे इसमें हम किस तरह से जेनेटिक मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म बना सकते हैं, म्यूटेशन किस तरह से होता है और जीन में थोड़ा सा बदलाव करके हम किस तरह से नई फसलों को प्राप्त कर सकते हैं, ये स्टडी हम करेंगे. सो डीएनए इज पॉलीमर ऑफ डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड. ये नाम कभी कभी पूछ लिया जाता है, आप सबको मालूम होना चाहिए. डीऑक्सी दैट मीन्स इसमें आरएनए की तुलना में एक ऑक्सीजन कम है, डीऑक्सी. इसके कारण ये स्टेबल है. आरएनए स्टेबल इतना नहीं है जितना कि डीएनए है, ठीक है. और ये क्या है कि न्यूक्लियोटाइड है, ये एक पॉलीमर है जो कि क्रोमोसोम्स के अंदर पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया में और क्लोरोप्लास्ट में. तो ये दूसरा क्वेश्चन तैयार होगा कि क्रोमोसोम के अलावा डीएनए किस में पाया जाता है, इन विच सेल ऑर्गेनेल अदर देन क्रोमोसोम और न्यूक्लियस डीएनए इज प्रेजेंट. तो आपका आंसर रहेगा फर्स्ट माइटोकॉन्ड्रिया, सेकंड क्लोरोप्लास्ट. और इसी कारण ये कहा जाता है कि माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट कभी भूतकाल में ये प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म रहे होंगे. बाद में इन्होंने जब सेल का फॉर्मेशन किया तो ये सेल के अंदर आ गए और यूकैरियोटिक सेल के अंदर अभी भी मौजूद हैं. तो माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में भी खुद का डीएनए होता है. डीएनए क्या करता है, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को जनरेशन टू जनरेशन कैरी करने का काम करता है. इसके बाद हम बात करेंगे डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड. ये डबल स्ट्रैंड होता है, हेलिकल स्ट्रक्चर होता है इसका. ये आप हेलिक्स देखेंगे, एक हेलिक्स ये है और दूसरा ये इस तरह से ये कवर्ड रहता है. तो दो हैं और एक दूसरे के ऊपर स्पिंडल शेप्ड हैं, तो ये स्पायरल अरेंजमेंट रहता है डबल हेलिक्स का. ये साइंटिस्ट हैं जेम्स वाटसन, फ्रांसिस क्रिक, रोजरलैंड फ्रैंकलिन और मॉरिस विल्किंस. ये साइंटिस्ट के आप डायग्राम देख लीजिए, ये क्विज में आपसे पूछे जाएंगे. तो वाटसन, क्रिक, रोजरलैंड फ्रैंकलिन और मॉरिस विल्किंस, चारों को 1954 में डबल हेलिक्स मॉडल के लिए एक साथ नोबेल प्राइज़ दिया गया, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी. हम रोजरलैंड फ्रैंकलिन का वर्क देखें तो उन्होंने एक्सरे डिफ्रैक्शन इमेज जो है डबल हेलिक्स, इसी के आधार पर ये मालूम चला कि ये जो स्ट्रक्चर रहता है डीएनए का, ये डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है. ये ए ड्राई फॉर्म है, ये बी में वेट फॉर्म गीले रूप का ये जब डायग्राम दिया गया तो इस तरह की ये स्प्रिंग नुमा स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रही हैं, यही डीएनए है. वाटसन क्रिक का वर्क देखिए क्या क्या था. 1951 में जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक दोनों ने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से मिलकर एक प्रयोग किया और एक मॉडल तैयार किया जिसको डबल हेलिक्स मॉडल कहते हैं. ये जो डायग्राम दिख रहा है इसमें इन्होंने अलग अलग नाइट्रोजन बेस बनाकर ये पूरा ये डबल हेलिक्स मॉडल तैयार किया था डीएनए का. They physically built model out of wire, sheet and metal, nuts and bolts to come up with the structure of DNA.
और इस तरह से इन्होंने बताया कि डीएनए का स्ट्रक्चर इस तरह का होता है। सबसे पहली चीज़ है, दे ऑलरेडी न्यू फ्रॉम द फ्रैंकलिन का जो एक्सरे डिफ्रैक्शन डायग्राम था उसी इन्हें पता चल गया था कि ये डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर रहता है। सबसे पहला पॉइंट है कि डीएनए जो है वो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है। और उन्होंने चारगाफ रूल का भी यूज़ किया, जिसमें ग्वानिन और साइटोसिन की मात्रा बराबर रहती है और ग्वानिन हमेशा ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा साइटोसिन के साथ जुड़ा रहता है। एडेनिन डबल हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा थायमिन से जुड़ा रहता है। तो विल्किंस और चारगाफ के रूल के अनुसार उन्होंने काम करना शुरू किया, वाटसन और क्रिक ने। हाउ वाटसन एंड क्रिक सॉल्व द डीएनए स्ट्रक्चर, डीएनए स्ट्रक्चर को सॉल्व किस तरह से किया। उन्होंने बताया कि फॉस्फेट जो है वो बैकबोन तैयार करते हैं और ये नाइट्रोजन बेस को अंदर की ओर सुरक्षा प्रदान करते हैं। डीएनए जो है वो खुद टेम्पलेट की तरह काम करता है और इस तरह डीएनए से जब डीएनए बनता है तो इसको डीएनए रेप्लिकेशन कहते हैं। यानी ये क्या करता है, पीढ़ी दर पीढ़ी अपने आप की कॉपी करता जाता है, जेनेटिक कॉपी तैयार करता रहता है। इसी को डीएनए रेप्लिकेशन कहा जाता है। तो यहाँ पर देखने वाली बात यह है, सबसे पहली चीज़ कि न्यूक्लियोसाइड यानी पेंटोज शुगर और नाइट्रोजन बेस दोनों मिलकर, ये शुगर है और ये नाइट्रोजन बेस है, ये दोनों मिलकर एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, इसको न्यूक्लियोसाइड कहते हैं। जब इसमें फास्फेट प्लस हो जाता है तो अब ये न्यूक्लियोटाइड कहलाने लगता है। फास्फेट हटा देंगे तो न्यूक्लियोसाइड, फास्फेट जोड़ देंगे तो न्यूक्लियोटाइड। और डीएनए क्या होता है, डीएनए इज ए पॉलीन्यूक्लियोटाइड। डीएनए क्या है, पॉलीमर है न्यूक्लियोटाइड का, पॉलीन्यूक्लियोटाइड, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो शुगर और बेस मिलकर क्या बनाएंगे, शुगर और बेस मिलकर बनाएंगे न्यूक्लियोसाइड और जुड़ जाएगा फास्फेट तो हो जाएगा न्यूक्लियोटाइड और बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड मिलकर ये क्या बना लेंगे, डीएनए का स्ट्रक्चर। और इसी स्ट्रक्चर के लिए, ठीक है, वाटसन, क्रिक अलॉन्ग विद विल्किंस वन द नोबेल प्राइज ऑफ मेडिसिन फॉर देयर डिस्कवरी ऑफ द डीएनए डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर। अच्छा, 1953 जो बोला था उसमें इन्होंने मॉडल दिया था और ये जो नोबेल प्राइज़ मिला 1962। थोड़ा सा सुधार कर लीजिएगा इसमें। चलिए अब डीएनए के स्ट्रक्चर देखते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी स्ट्रक्चर। सबसे पहले प्राइमरी स्ट्रक्चर की बात करें, लीनियर सीक्वेंस रहता है न्यूक्लियोटाइड का, एक बड़ा सा न्यूक्लियोटाइड का पॉलीमर है डीएनए और ये आपस में फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड के द्वारा जुड़े रहते हैं। एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड से किस बॉन्ड के द्वारा जुड़ा रहता है, फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड के द्वारा। ये दोनों न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़े रहते हैं। दूसरा तीसरे से, तीसरा चौथे से, इस तरह से दो न्यूक्लियोटाइड के बीच में कौन सा बॉन्ड रहेगा, फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड, ठीक है। न्यूक्लियोटाइड में क्या क्या होते हैं, न्यूक्लियोटाइड में न्यूक्लियोसाइड और फास्फेट होते हैं। न्यूक्लियोसाइड में क्या क्या है, न्यूक्लियोसाइड में नाइट्रोजन बेस है, ठीक है, पेंटोज शुगर है और ये फास्फेट ग्रुप, ये दोनों मिलकर न्यूक्लियोसाइड बनाएंगे, ठीक। और ये जब फास्फेट जुड़ जाएगा तो ये हो जाएगा न्यूक्लियोटाइड। तो न्यूक्लियोसाइड में क्या क्या है, नाइट्रोजन बेस है और पेंटोज शुगर है। नाइट्रोजन बेस कौन कौन से हैं, एडेनिन, इसको ए से शो करते हैं, ग्वानिन को जी से, साइटोसिन को सी से और थायमिन को टी से। इस तरह से ये नाइट्रोजन बेस है। और यूरेसिल जो है वो केवल आरएनए में पाया जाता है, डीएनए में नहीं होता, इसको यू से शो करते हैं। 5 कार्बन शुगर है, डीएनए में डीऑक्सीराइबोस शुगर रहती है और आरएनए में केवल राइबोस शुगर पाई जाती है और एक फास्फेट ग्रुप है। इस तरह से ये प्राइमरी स्ट्रक्चर तैयार होता है। क्या क्या है इसमें, नाइट्रोजन बेस, पेंटोज शुगर और फास्फेट बॉन्ड। तो इस तरह से ये प्राइमरी स्ट्रक्चर तैयार हुई। ध्यान से देखिए ये डायग्राम जब आप बनाएंगे तो नाइट्रोजन बेस के डायग्राम ध्यान से देखिए, ये एडेनिन का है, इसको ए से शो करते हैं, ये थायमिन का है, ये ग्वानिन का है और ये साइटोसिन का है। अभी किस तरह से डबल हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा जुड़ रहे हैं ये देखिए, और यहाँ पर ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड है, ठीक है। ये एडेनिन का N और ये थायमिन का H, इन दोनों के बीच में ये हाइड्रोजन बॉन्ड है। इस तरह का यहाँ पर ये H और O के बीच में ये हाइड्रोजन बॉन्ड है। यहाँ पर भी H और N के बीच, O और H के बीच, O और H के बीच ये 3 हाइड्रोजन बॉन्ड हैं। तो एडेनिन
डबल बॉन्ड बनाएगा थायमिन के साथ और साइटोसिन ट्रिपल बॉन्ड बनाएगा ग्वानिन के साथ। ये रेशो भूलना नहीं है, ये रेशो हमेशा याद रखना है आपको। इस तरह का आपको स्ट्रक्चर डीएनए का तैयार हो जाता है। एडेनिन के सामने थायमिन, साइटोसिन के सामने ग्वानिन, थायमिन के सामने एडेनिन और ये शुगर फॉस्फेट बैकबोन तैयार हो जाती है। ठीक है।